Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Nursery Book 2 D17 Lesson Planning. आज की लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करते हैं हम हमारे स्टोरी टाइम से। हमारा जो आज का स्टोरी है वो द क्रोकोडाइल एंड द मंकी। बच्चों ने इस स्टोरी को पहले सुन रखा है हमारी प्रीवियस क्लास में। आज हमें स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बच्चों से पूछना है कि किस बच्चे को ये स्टोरी अभी भी याद है। इस स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर्स है वो बच्चों को अभी याद है, उन कैरेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो बच्चों को याद है, मॉरल क्या है, मॉरल ऑफ स्टोरी आप बच्चों से वो पूछे। सिमिलरली आप बच्चों से पूछे कि किस बच्चे को पूरी स्टोरी याद है और वो मुझे स्टोरी सुना सकता है। इस तरीके की कन्वर्सेशन के बाद आप बच्चों से पूछ भी सकते हैं। आपकी क्लास में बच्चे छोटे हैं तो शायद वो इतना लर्न नहीं कर सके या वो आपको ऊपर की स्टोरी सुना दे, बाकी नहीं सुना पाए। तो इस तरीके से आप बच्चों को इंकरेज करें, अप्रिशिएट करें जो आपको सुना रहा है। उसके बाद अब आपकी टर्न है कि आप बच्चों को एक बार फिर से द क्रोकोडाइल एंड द मंकी की स्टोरी बच्चों को सुनाएं। बच्चे आपके साथ साथ स्टोरी सुनेंगे, एक अलग सा माहौल बनेगा। हमें कोशिश करनी कि हमें छोटे बच्चों के माइंड में, ब्रेन में एक इस तरीके की इमेज क्रिएट करनी कि वो हमसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाए और स्टोरी को अच्छे से समझ सके कि उनको स्टोरी याद हो जाए। हमें उनको याद करवाना नहीं है, हमें बच्चों को ऐसा फील करवाना है कि वो एक्चुअल में उस जगह पे है और वो उस स्टोरी को देख रहे हैं, तो बच्चा आपके साथ कनेक्ट हो पाएगा। इस तरीके से आप बच्चों को एक बार स्टोरी नरेट करें, उनको सुनाएं एकदम अच्छे से, प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं इस स्टोरी को सुनाने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइम की तरफ। आज का नेक्स्ट टाइम हमारा लैंग्वेज टाइम रहेगा। इस लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों को लेटर ई का फॉर्मेशन करवाएंगे। अभी तक बच्चों को लेटर ई का रिकॉग्नाइजेशन हुआ है, लेकिन लेटर ई का फॉर्मेशन बच्चों ने अभी तक नहीं किया। आज हम बच्चों को लेटर ई की राइम सुनाएंगे। पहले 3 से 4 बार बच्चों के साथ रिपीट करेंगे। E for elephant, E for engine, E for eyes, E for ear। इस तरीके से एक एक स्पेलिंग, एक एक वर्ड्स को हम बार बार रिपीट करेंगे और बच्चों को बोलेंगे कि वो भी आपके साथ साथ उसको रिपीट करें। आपने बोला E for ear, बच्चे भी E for ear। इस तरीके से हम बच्चों को अपने साथ कनेक्ट करेंगे, लेटर्स लर्न करवाएंगे, लेटर से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग, उनके नाम। बच्चे ये कंप्लीट कर ले, देन हमें ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा लेटर ई ड्रॉ करना है, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर बोथ। वहाँ पर हमें बच्चों को फिर से मम्मा लेटर और बेबी लेटर के थ्रू इस कंसेप्ट को समझाना है कि कैपिटल कौन सा है और स्मॉल कौन सा है। जैसे ये बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्लास एक्टिविटी शीट को सॉल्व करने से पहले बच्चों के सामने सेंट रे रखें और उनको गाइड करें कि बच्चों आपको अपनी फिंगर से आपको क्या करना है, लेटर ई ड्रॉ करना है। इस तरीके से जब आप बच्चों को लेटर ई ड्रॉ करवाएंगे तो जब बच्चा पेंसिल या क्रेयॉन से लेटर ई लिखना स्टार्ट करेगा तब उसके ब्रेन में ऑलरेडी वो इमेज क्रिएट हो जाएगी कि मुझे किस तरीके से लिखना है, क्योंकि मैंने पहले सेंट रे पे लेटर ई लिखा है। सिमिलरली बच्चा वो कंप्लीट कर लेता है एक्टिविटी, देन हम मूव ऑन करेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 28 हमें ओपन करवाना है बच्चों से और बच्चों को पूछना है कि बच्चों ये किसका इमेज है, एनवेलप का। और एनवेलप किससे शुरू होता है, लेटर ई से, और हमें यहाँ क्या करना है, लेटर ई में कलर करना है। देन जैसे ही बच्चे इसमें कलर कर लेते हैं, बच्चों को कहना है कि आप अपनी फिंगर से लेटर ई की क्या करें, ट्रेसिंग करें। बच्चे ट्रेसिंग कंप्लीट कर ले, कलरिंग कर ले, देन आप बच्चों को लेटर ई की ट्रेसिंग करवाएं। ये फॉर्मेशन बच्चे इजीली कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि बच्चे प्रॉपरली करें। काफ़ी बार बच्चे तिरछी लाइन, सीधी लाइन उस तरीके से कर देते हैं। हमें पूरा कोशिश करना है कि बच्चे प्रॉपर फॉर्मेशन से ही लेटर ई को ड्रॉ करें। इस तरीके से बच्चों का लेटर ई का फॉर्मेशन भी हो जाएगा कंप्लीट और हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइम की ओर। नेक्स्ट हमारा प्ले टाइम रहेगा। इस प्ले टाइम में आज हम बच्चों के साथ में एक छोटी सी रेस कराएंगे। इसके लिए आप स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन ड्रॉ करें प्लेग्राउंड में बच्चों को लेकर जाएं। उस स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में आप बच्चों को रन करवाना है हमें। उससे पहले आप क्लास को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए अकॉर्डिंग टू योर क्लास स्टूडेंट्स। कि आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, उस अकॉर्डिंग आपको ये प्रेफर करना है कि ईच ग्रुप में जो आप डिवाइड करेंगे उसमें मिनिमम और मैक्सिमम 4 स्टूडेंट होने चाहिए, ना तो 4 से ज़्यादा ना 4 से कम। उस अकॉर्डिंग आपको रेस प्रिपेयर करनी है और बच्चों को रन करवाना है। आपको कहना है कि जो फास्ट स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन पे जाएगा वो विनर होगा। इस तरीके से हमें पूरी क्लासरूम में सारे बच्चों के साथ में एक्टिविटी प्ले टाइम करवाना है। इंश्योर कि सारे बच्चों का चांस है, कोई भी बच्चा पीछे ना रहे। इस तरीके से हमारे बच्चों के साथ में प्ले टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारा जनरल अवेयरनेस टाइम। इस जनरल अवेयरनेस टाइम में आज हम बच्चों को सिखाएंगे मैजिक वर्ड्स के बारे में। इसके लिए
आप बच्चों को प्लेग्राउंड में ही सर्कल में बैठा सकते हैं, अदरवाइज आप उनको क्लासरूम में लेकर जाएं, आप कारपेट लगा के नीचे बच्चों को सर्कल में बैठाएं और उनको बताएं कि बच्चों आज हम एक नए कुछ ऐसे वर्ड सीखने वाले हैं जिनको बोलने के बाद में एक मैजिक होता है। क्या होता है? मैजिक। और किस किस को मैजिक पसंद है? सबको पसंद है, होता है ना मैजिक, आपने देखा है। तो आज मैं आपको जो वर्ड्स पढ़ाऊंगी बताऊंगी ना, वो मैजिक है, वो जादू करते हैं। जब आप किसी को वो 4 वर्ड्स जो मैजिक वर्ड्स है वो आप बोलोगे ना, आपको सब आपकी हेल्प करेंगे, आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा। लेकिन आपको मैजिक वर्ड्स को यूज कहाँ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उन मैजिक वर्ड्स के बाद आप बच्चों को बताएं कि मैजिक वर्ड कौन कौन से। प्लीज, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी। इस तरीके से आप बच्चों को एक एक वर्ड के बारे में बताएं, उनका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली करवाएं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताएं कि इनका हिंदी मीनिंग क्या होता है और इन वर्ड्स को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। इस तरीके से 1 बाय 1 करके आप बच्चों को मैजिक वर्ड्स के बारे में बताएं, उनसे बातचीत करें कि आपने कभी सुना है जब हमारे टीचर सॉरी बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, आपका हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं हम क्लास में, तब आप जब चॉकलेट देते हो आपको बोलते हैं थैंक यू, यानी हम आपको क्या बोल रहे हैं? मैजिक वर्ड्स बोल रहे हैं। तो आपको भी क्या बोलना है? मैजिक वर्ड्स। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में मैजिक वर्ड्स के टॉपिक को कवर करेंगे और 4 से 5 बार बच्चों को उनके नाम दोहराएंगे। इस तरीके से हमारा आज का जनरल अवेयरनेस टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम रहेगा। रिफ्लेक्शन टाइम में आज हमने हमारे रिफ्लेक्शन टाइम में द क्रोकोडाइल एंड द मंकी की स्टोरी नरेट की थी। नेक्स्ट हमने हमारे लैंग्वेज टाइम में लेटर ई के बारे में बच्चों से बातचीत की थी। लेटर ई का फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट हमने हमारे प्ले टाइम में बच्चों से रेस करवाई थी कि उनको फटाफट दौड़ के जाना है और विन होके आना है। नेक्स्ट हमने जनरल अवेयरनेस टाइम में बच्चों के साथ में मैजिक वर्ड्स के बारे में डिस्कशन किया कि मैजिक वर्ड क्या होते हैं, उनको कहाँ पर यूज किया जाता है, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इनको बोलने से क्या फील आता है। इस तरीके की चीजें हमने बच्चों से डिस्कस की। नेक्स्ट हमारा होमवर्क। इस होमवर्क टाइम में हम बच्चों के साथ में पेज नंबर 27 और पेज नंबर 28 शेयर करेंगे। 28 में बच्चों को बताना है कि हमें लेटर ई का ट्रेसिंग करना है, एलिफेंट में कलरिंग करनी है, और 28 में हमें गुड हैबिट्स वाली इमेजेस पे क्या करना है? टिक करना है। अब इसके लिए गुड हैबिट्स की शीट आएगी ही, तो ऑब्वियसली बात है कि हम जब मैजिक वर्ड्स के बारे में बच्चों से बात करेंगे तभी हमें गुड हैबिट्स के बारे में भी बच्चों से बातचीत करनी है। इस तरीके से हमारी आज की लेसन प्लानिंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।